प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोलै सो भरम भुलाही। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोलै सो भरम भुलाही। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। बेसुमार अथाह गणत अतुलै, ज्यों बुलावहो त्यो नानक दास बोलै। ज्यों बुलावो त्यो नानक दास बोलै। परम सत्कार योग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी, साहिबों की पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। ये हटा दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। जीवन में एक तरफ हमारे पास गुरु है, दूसरी तरफ चाहे हम औरत हैं, चाहे मर्द हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हम सिख हैं। क्या है? हम सिख हैं। सो आज गुरु कौन है, कैसा है गुरु हमारा, और हम कौन हैं जिसको हम सिख कह रहे हैं? क्या हम सीखने आ रहे हैं? हम सीखे हैं? हम रोज गुरु महाराज से जो बाणी पढ़ते हैं, जो बाणी सुनते हैं, क्या हमारा मन उस बात को सीख के सिखी कमा रहा है? जो सीखता है वही सीखी है ना। आज जो बात मैंने सीखी है वही कमानी है। ख्याल करियो, मेरे मन ने जो आज बात गुरु से सीखी है उसको हमने कमाना है। महाराज कहते सुनत कमावत होत उधार, आप तरे लोकै निस्तार। हम भी तर जाएंगे और हमारे साथ जितने भी हैं संगी साथी सगल तरह ही है ना, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। जो हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, जो मित्र हैं, वो सब तर जाएंगे। सो इस बात को आज समझना कि एक तरफ गुरु है, एक तरफ हम सिख हैं। हम कितना सीखे हैं आज विचारेंगे, और दूसरी तरफ हमारा गुरु कितना समर्थ है। क्या हमारे मन को ये समझ आई कि गुरु जो है वो व्यक्ति नहीं है? ख्याल करो, हमारे पास जो गुरु है कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे पास जो गुरु है वो बाणी है। क्या है? बाणी गुरु। फिर बोलियो, बाणी गुरु। गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। जितने अमृत हैं इस वाणी में है। अब ख्याल करो, देखो एक व्यक्ति की वाणी नहीं है ये एक व्यक्ति की वाणी नहीं है। इस कितने कितने व्यक्ति है तुमको पता? 36 हैं। कितने? 36। 6 पातशाही हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी। 6 पातशाही हैं। अब 4 सिखों का भी सुन लो। 4 सिख हैं इस गुरु ग्रंथ साहिब में। एक भाई मर्दाना जी हैं, सत्ता जी ते बलवंत जी हैं, 3 हो गए। एक भाई सुंदर जी हैं। क्या है? सुंदर जी। उनकी एक बानी है रामकली सद। क्या बानी है? सद। 4 सिख हैं, 6 पातशाही हैं। कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है। 15 भक्त हैं। कितने भक्त हैं? 15 भक्त हैं। कितने हो गए? 25। 10 और 15 कितने हो गए? 25। और 11 इनमें भट्ट हैं।
कितने भट्ट हैं? 11। टोटल कितने हो गए? 36। हम कहते हैं ना 36 प्रकार का भोजन है ये। पहले राजे महाराजे जो होते थे वो 36 प्रकार का भोजन खाते थे, है ना। कितना कुछ होता था उस थाल में, बड़ा थाल होता था कि चटनी होती थी, गुलाब जामुन होता था, दाल होती थी, है ना, उसमें साग होता था, उसमें अचार होता था, बहुत कुछ होता। 36 पदार्थ होते थे उसके। बोले राजे का भोजन है, बोले, है ना। उसका एक स्पेशल कारीगर होता था बनाने वाला, रोज थाल बना के पहले वो उसका जो मंत्री होता था वो खाता था कि इसमें कोई गलत तो नहीं चीज़ डाल दी, राजे को खिलानी है ना। फिर 36 पदार्थ का जो थाल होता था राजे के सामने सजाया जाता है। राजा जो मर्जी खाए ना खाए छोड़ दे, ध्यान रखे। सो ऐसा जो भोजन है वो शरीर के लिए, किसके लिए? शरीर के लिए। पर ऐसा भोजन जो वाणी का है ये मन के लिए। किसके लिए? मन के लिए। महाराज कहते हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो। हमेशा अपने मुख में इस वाणी को रखना। इस मुख में हम जब बोलें तो रब जैसा बोलें। पहली बात याद रखें, ये जितने ये वाणी हैं ये रब की वाणी है, बंदों की वाणी नहीं है, ये रब की वाणी है। प्रभ वाणी शब्द सुपाख्या, प्रभ वाणी शब्द सुपाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राखिया। फिर इसको एक बार ऐसा ख्याल करो कि हमारे अंदर, सबके अंदर रब बसता है। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन। अब ना इधर उधर देखो ही मत, मेरे को देखो। कोई आवे कोई जावे चिंता नहीं करो, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आज एक ना हमको एक बात समझानी है जो हमारे को किसी ने नहीं समझाई, हम समझे ही नहीं अभी तक। पहली बात ये याद रखना, हमारे अंदर रब जी बसते हैं और हमारे अंदर रब जी बोलते हैं और हमारे अंदर से रब जी करते हैं। ये बात याद रखना, हमारे अंदर जी रब जी बसते हैं। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन, सब में चानन होए। अब हमारे अंदर से रब जी बोलते भी हैं। तुमको पता है सब है घट राम बोल रहा है, बोलो सब है घट रामा बोल रहा है, राम बिना को बोला है रे। क्या बोला हमने? कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर से रब जी रमे हुए राम जी ना बोले। फिर बोलो राम बिना को, उसका क्या मतलब हुआ? ख्याल करो, राम रमे हुए के बिना कोई भी बोल ना सके, कोई भी नहीं बोलता। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई अभी, फिर बात को समझना। हमारे मन में ये नहीं समझ में आई कि रब जी हमारे अंदर से बोलते हैं। हमारे को क्या लगता है? हम बोलते हैं। क्या लगता है हमारे को? यही लगता है ना। कभी लगा हमारे को हमारे अंदर से राम जी बोलते हैं? नहीं लगा। इनके अंदर से रमे हुए राम जी बोलते हैं और ये बोलते हैं कि हम नहीं बोलते। ये बोलते हैं हाँ आपको बोलना जानता, मैं बोल नहीं जानता क्या बोल रहा हूँ, रब बुला रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोले? रब बुला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे। हमारे जब हम बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी समस्या है जीवन में। इनके अंदर से जब राम जी बोलते हैं, रमे हुए जी बोलते हैं, राम रवंता जानिए, राम रवंता जानिए। जीवन में जब ये बोलते हैं तो ये बोलते हैं हम नहीं बोल रहे, रब जी बोल रहे हैं। कितना फर्क है देखो। जिसने बोला ना हम बोल रहे हैं उसकी बानी दर्ज नहीं करी महाराज ने। जिसने बोला ना मैं ओही रे, मैं ओही रे, ध्यान रखो। छज्जू पीलू कानू, है ना, हसन जो था, जब उन्होंने बोला ना मैं, मेरी भी बानी दर्ज करो महाराज। बोले बोलो क्या बोलोगे? बोले जी मैं ओही रे, मैं ओही रे। बोले चल जा दफा हो जा, बोले तेरी बानी नहीं दर्ज करेंगे। बोले महाराज सारे बानी में लिखा हुआ है, सारे बोल रहे थे। बोले नहीं, उनके बोलने में और तुम्हारे बोलने में फर्क है। बोले महाराज वो क्या फर्क है हमको बताओ।
फिर महाराज ने फिर उनको बताया। सो आज हमने ये बात जो महाराज ने बताई ना वो सुननी है, ध्यान रखना। क्या बोला कि अभी हमारे अंदर से जब रब जी बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी। जब जी हमारे अंदर से रब जी करते हैं तो हम कहते हैं हम करते हैं। हम तब तक दुखी रहेंगे जब तक हम ये बोलते रहेंगे कि हम करते हैं, हम बोलते हैं। हमारा उद्धार तब होगा जब हम ये बोलने लग जाएंगे, हमारा मन बोलने लग जाएगा कि मैं नहीं बोलता, तू बुलाता तो मैं बोल पा रहा हूं। तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार नहीं होगा। ये जन्म ऐसे ही चला जाएगा। कई जन्मों से ऐसे रब से दूर हैं जो रब हमारे ही अंदर हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे। माधो का मतलब क्या, जो हमारे मद में हमारे अंदर है, उसी से दूर हैं हम, किसी से दूर नहीं है। वो जो हमारे नजदीक है, हमारे अंदर है, कह दो सब कुछ घर में, सब कुछ घर में बाहर नहीं। बाहर टोला सो भरम भुलाही। अगर तुम रब को बाहर ढूंढोगे तो तुम भरम जाओगे और भूल जाओगे। भरम जाए का मतलब समझते हो? भरमना का मतलब वॉन्डर करना। याद रखना, हम कई जन्मों से वॉन्डर कर रहे हैं। तुम देखो, हम बानी पढ़ते तो भरम जाते हैं। कभी देखा तुमने? जपजी साहब पढ़ते हैं तो हमारी सुरत उधर नहीं होती, कहीं और होती है, भरमती रहती है। जब जपजी साहब खत्म हो जाता है तो हमारा मन कहता है मैंने पाठ कर लिया। कितना झूठ बोलता है मन। कभी देखा तुमने? मुझे एक दिन बताओ जब तुमने शब्द पढ़ा हो तो तुम्हारा जपजी साहब पढ़ते हुए तुम्हारी सुरत वहीं हो। मुझे एक दिन बता दो, एक दिन बता दो, एक दिन बता दो। एक दिन तुमने रहरास पढ़ा हो और तुम्हारा मन उस पाठ के अंदर सुरत रखकर पढ़ता हो, इधर उधर ना गया हो। मुझे एक दिन बता दो, मैं तुम्हारे चरणों की धूड़ हो जाऊंगा। ध्यान रखें, प्रॉब्लम यही है। सुरत शब्द भव सागर तरिए। सुरत शब्द भव, यानी जब तक मेरी शब्द में सुरत नहीं जाएगी, मैं इस भव सागर से जो जिसमें मैं भव रहा हूं, क्या है, मैं कई जन्मों से भव रहा हूं, कई जन्मों से भटक रहा हूं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे जी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे जी। बहुत बहुत जन्म, मेरे पास बाजा भी है, तबले वाला भी है, पर मैं ना क्यों नहीं गा रहा हूं पता? टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हम कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए बैठे हैं। ध्यान रखना, ये बात अगर तुमको समझ आ जाएगी ना, तुमको गाना भी आ जाएगा, तुमको पाठ करना भी आ जाएगा। ध्यान रखना, आज इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कई जन्मों से हम भटक रहे हैं। ये जन्म जो हमको मिला है ना, ये जन्म रब जो हमारे अंदर बसता है उसके लेखे लगा दो। आखो सतना, ये जन्म तुम्हारे लेखे जी, ये जन्म तुम्हारे लेखे जी। देखो किसको बोल रहे हो तुम? गुरु ग्रंथ साहिब जी को बोल रहे हो कि बाबे नानक को बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? किसको बोल रहे हो? गुरु ग्रंथ साहिब जी को बोल रहे हो? नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी से तुम अपने अंदर रब को बोल रहे हो जो तुमको बुला रहा है। यही समझना है आज यही समझना है। तुम ये बताओ, ये श्वास तुम्हारे को कौन दे रहा है? गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर रब है वो दे रहे हैं? ये बताओ पहले। ये जो श्वास है तुम्हारे को कौन दे रहा है? जिस दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी कम होगी, गुरु ग्रंथ साहिब जी कम करेंगे या तुम्हारे अंदर से रब ने कम कर देनी है? मुझे ये बताओ। जो तुम्हारे अंदर श्वास चल रहा है वो तुमको बुला भी रहा है। क्या कर रहा है? वो बुला भी रहा है। जिसने बुलाया ना, और बोलने वाले ने बोला,
कि मैंने नहीं बोला, मेरे मालिक तूने बुलाया तो मैंने बोला। वो बानी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। मेरी बात समझ में आई? ज्यों बुलावो त्यों नानक दास, फिर बोलियो जरा, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। फिर नानक की बात सुनो, नानक बोले बुलाया तेरा। क्या बोल रहे? नानक बोले, किसको बोल रहे हैं तेरा? उसको बोल रहे हैं जो रब तुम्हारे अंदर है। अगर तू ना बुलाए तो मैं बोल ना सकूं। जिसनु तू जनाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही। बात समझ में आई? फिर नजदीक आओ, और नजदीक आओ, महाराज की वाणी के और नजदीक आओ। बोलो, घर ही में अमृत भरपूर है, अमृत भरपूर है, मनमुखा साध न पाया। क्या बोल रहे हैं? एक होता है गुरमुख, एक होता है मनमुख। गुरमुख वो होता है जो गुरु की वाणी को सुन के उसके गुर की तरफ मुख रखता है। कभी तुमने सुना ये बात, गुरु से गुर लेना? कभी सुना? नहीं सुना होगा। आज सुन के जाना, आज ये सुनना, जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवे। बोलो, जे को सिख। क्या बोला तुमने? पहले गुरु बोला, क्या बोला? शब्द क्या बोला? गुरु बोला। अब आप आगे गुरु नहीं बोलोगे, गुर बोलोगे। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे। क्या बोले? गुर बोला कि गुरु बोला है? कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा आपको। सतना जीवन में हमने ऐसे ध्यान ही नहीं दिया। हम सारे सिख हैं, सीखने के लिए आए हुए हैं, पर सीख नहीं रहे। हम सीख नहीं रहे, हम सिख बन गए बस। किसी को पूछो कि तुम सिख बन के सीख गए? बोले नहीं जी, सीखे नहीं हो। हम सिख हैं बस। हमारे मम्मी सिख थे, पापा सिख थे, मैं भी सिख हूं। यही बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे मम्मी डॉक्टर है तो तुम भी डॉक्टर बन जाओगे? मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे मम्मी इंजीनियर है, पापा इंजीनियर है, तुम भी इंजीनियर बन जाओगे? जब पढ़ोगे जैसे वो उन्होंने पढ़ा है, तब तुम इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, है ना? ये विद्या है। वाणी क्या है? विद्या विचारी तो ये विद्या है। अगर तुम विद्या की विचार करोगे तो तुम परोपकारी हो जाओगे। आपका भी उपकार हो जाएगा और बच्चों का भी उपकार हो जाएगा, है ना? हमारा भी उद्धार हो जाना है और बच्चों का भी उद्धार हो जाना है। इस वास्ते हम गुरु घर आए हैं। सो आओ, आप कुछ शब्द आपको दिखाते हैं। पहले तो ये दोनों शब्द देख लो। इस तरफ देखो, एक तो क्या है ये? जोर से बोलो जरा। और ये क्या है जरा बताओ। अब मैं गुर बोल रहा हूं तो गुरु गुरु बोल रहा हूं, इसमें कोई फर्क रख रहा हूं? नहीं रख रहे हो। अब शब्द सुनो, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। क्या बोला हमने? गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन। क्या बोला? बहुत ध्यान से सुनना। पहले ये समझ जाओगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा रब कैसे बोलता है। ध्यान रखना। बोले, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। बात समझ में आई? फिर हम बोल रहे हैं, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने आनंद सदा। पहले गुर बोल दो। पहले गुर का और गुरु का भेद देख लो। पहले ध्यान रख। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे। यहां गुर बोल रहे हैं। जब तुमने आशा की वार शुरू करी थी, बलिहारी गुर देवहाड़ी सद। अब जब आगे जाके बोलोगे तो क्या बोलोगे? नानक गुरु ना चेतनी। वहां गुरु बोल रहे हो। ख्याल किया? गुर की टहल, गुरु की सेवा। मेरी बात समझ। पहले ये दोनों शब्द का फर्क पढ़ो, फिर मैं आपको कृपा का भी सुना दूंगा अर्थ। ध्यान रखना। वहां पर कृपा है, कृपा नहीं है। पैर में रा रहा है, फिर दूसरी पंक्ति में पूरा रा रहा है। कभी ख्याल किया? नहीं किया होगा।
ध्यान रख। पहले छोटी छोटी बात सुन लो। पहले जीवन में यहां गुर का अर्थ है हम गुरु से गुर लेने के लिए गुरुद्वारे आते हैं। हम गुरु से ये समझ लेने के लिए आते हैं, जिसको हम बोलते हैं तुमने गुर सीखा। क्या बोलते हैं? गुर सिख हैं हम। क्या है? गुर सिख। हम गुरु सिख नहीं है। ये बाणी गुरु बाणी नहीं है। ये बाणी गुरुओं की बाणी नहीं है। ये बाणी गुरु है। क्या है? बात समझ नहीं, पहले इसको समझ लो। ये गुरुओं की बाणी नहीं है, ये बाणी गुरु है। यानी सारे गुरुओं की ये बाणी ही गुरु थी। सारे गुरुओं की ये बाणी ही गुरु थी। आज इसको जरा समझें, ध्यान रखना। जीवन में ये गुरुओं की बाणी ने तुर्की बाणी है। कहाँ की बाणी है? तुर्की बाणी। जो रब अपने अंदर बसता है ना, धुरों आई है बाणी। क्या बोलते हैं? अंदरों आई है ना। ये बाणी धुर से आई है। ध्यान रख। ये जिनके अंदर से तुर्की बाणी आई है ना, ऐसी बाणी गुरु को महाराज ने इकट्ठा किया और बोला जी बाणी गुरु है बाणी। फिर महाराज ये चौथे पातशाह का शब्द है, तीजे पातशाह का, ध्यान रखना। फिर आगे जाके पता क्या बोलते हैं आखिर में? आज्ञा भई अकाल की तब है चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है। सो आज गुरु को पहले देखो। गुरु हमारे क्या बाबा नानक हैं कि सिख भी गुरु होता है? ख्याल कर। एक बार नानक के पास अंगद जी आए। कौन आए? भाई लैना जी, जो लेने के लिए आए थे। ये शिक्षा लेने के लिए आए। जब आए तो लैना जी को नानक पातशाह ने अपनी फोटो दी कि बानी दी? फोटो तो नहीं दी ना। जिस वेले नानक पातशाह सचखंड गवन हो गए, ज्योति ज्योत समा गए, यानी संसार से चले गए, शारीरिक तौर से चले गए, महाराज उस वक्त खंडूर साहब में चले गए। खंडूर साहब में कौन? अंगद पातशाह, लैना जी। जिस वेले गए, किसी भी सिख को क्या महाराज ने एक बार भी, अंगद पातशाह जी ने, दूसरे पातशाह जी ने किसी भी सिख को ये बोला कि जाके करतारपुर में वहाँ जाके दीवा जगा के आना? किसी को बोला? नहीं बोला। ध्यान। किसी भी सिख को फोटो दी महाराज ने, बाबे नानक की, शब्द दिया। क्या दिया? बानी दी महाराज की। आज ये बात समझना कि हमारे अंदर जो बाणी गुरु है, सिख के अंदर पहले गुरु के ऊपर विश्वास आए कि मेरा गुरु नानक साहब का भी गुरु थे। गुरु नानक पातशाह को पूछा सिद्धों ने कि महाराज तुम्हारा गुरु कौन है? बोले पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु। क्या बोला? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ध्यान रखना। नानक पातशाह को क्या बोला था सिद्धों ने कि महाराज तुम्हारा गुरु कौन है? ध्यान रखियो। सच्चे पातशाह ने बोला मेरा गुरु शब्द है। आखो सतनाम। फिर बात सुनना। एक बार नानक पातशाह बोलते गुरबाणी में कि जय तन बाणी विसर जाए। क्या बोले? यानी हमारा शरीर है ना, इसको तन बोलते हैं। जिस भी शरीर के अंदर से रब की वाणी विसर जाएगी, रब की वाणी विसर जाएगी, महाराज बोले वो पक्का रोगी हो गया। बोले आखो सतनाम। जैतन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी हो गया। बोले ध्यान रखना। सो ख्याल करो। फिर हम इस बात को विचार रहे हैं कि हर एक बंदे के अंदर रब जी बसते हैं और हर एक बंदे के अंदर रब जी बोलते हैं, पर हम सारी जिंदगी ये बोलते मर जाते हैं। मैं बोलता हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, मैं ना होता तो बच्चे ना बड़े होते। कैसे समझाते हैं हम? कभी ख्याल किया? कभी किसी ने ये नहीं बोला मैंने नहीं बोला, रब ने बुलाया तो मैं बोला, ना बुलाते तो मैं बोल ना सकता। आखो सतनाम। कभी सिख ने बोला? कभी ख्याल करो, नहीं बोला। यहां जिन्होंने हाँ जी,
नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी पूरी बात हो जाना, फिर बाद में आखिर में तुम्हारे क्वेश्चन पूछूंगा, तब मैं आपको पूछूंगा, तुम बोल पाओगे क्या, ऐसा पूछूंगा, ख्याल रखना। सो पहली मेरी बात पूरी सुन लो, पहले ध्यान रखना, बीच में क्वेश्चन नहीं करना, भी सुनना, क्वेश्चन लिख के रखना, ठीक है। तो मेरे को बताना, जब मैं आखिरी में पूरी बोल के हट जाऊंगा ना, फिर मेरे को बताना कि तुम्हारा क्वेश्चन वैसी कायम है कि अभी वो डिजॉल्व हो गया, मन समझ गया, या कोई ऐसा बोल रहा तो गलत बोल रहा है, ख्याल रखना। सो फिर इस बात पे आइए कि रब सबके अंदर बसते हैं। किसके अंदर बसते हैं? सबके अंदर बसते हैं, सबके अंदर से बोलते हैं। महाराज की वाणी झूठी तो नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती ना। हमने ये बोला था, कहने राम, जो हम बोल रहे हैं, कहने सब है घट राम बोल है, रामा बोल है, राम बिना को, उसका मतलब रब जी ने बोला है कि रमे हुए राम के बिना कोई बोल ना सके, आखो सतना। ये तो सच है ना, सबके अंदर से बोलता है, पर हमको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको समझ नहीं है। हमको समझ आएगी तो तब आएगी जब हम वाणी सुनेंगे। तुम अभी सिंधी बोलते हो, है ना, तुमने सुनी है तो बोलते हो। मेरे को बोलनी नहीं आती, मैंने बोला इसको परविंदर को कि मेरे को ना ये तुमने सिंधी सिखानी है। मेरे को बोलते रोज सुननी पड़ेगी रोज सुनूंगा तभी बोलूँगा ना। तुमको पता है जो अंग्रेज बाहर से आते हैं वो अनपढ़ भी होते हैं, जो रोज अंग्रेजी सुनते हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, हमको लगता है बड़ा पढ़ा लिखा अंग्रेजी बोल रहा है ध्यान वहाँ पर भी अनपढ़ होते हैं अंग्रेज, ध्यान रखना, बहुत अनपढ़ होते हैं। सो बात समझना जो हम बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि तुम जो भाषा बोल रहे हो, तुम वो बोल रहे हो जो लोगों ने बोली है, और ये जो भक्त बोल रहे हैं ये लोग नहीं बोल पाते। ये जो भक्त बोले भक्तां ते सहसारियां जोड़ कदे ना आया। जो संसारी बोलते हैं वो अलग बोलते हैं, जो भक्त बोलते हैं वो अलग बोलते हैं। जो भक्त बोलते हैं वो बोलकर कहते हैं मैं तो तब बोला क्योंकि तय ने बुलाया। बोले तय मैं ता मैं कहा कहन जा तुझे कहाया। क्या बोले? ता मैं कहा कहन जा तुझे कहाया। मैं तब बोला क्योंकि तूने मुझे बुलवाया। आखो सतना, है ना। हम जब काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने कर दिया, मैं करके आया हूँ, मैं ही रोज करता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, है ना, मैं कर कर के मर गया ऐसे बोलते, कर कर के मरोगी, जबकि हम करते होते हैं। हमने कभी नहीं ख्याल किया मैं तो तब करता हूँ क्योंकि तू कराता है। आखो सतना, कभी ख्याल किया? यही ख्याल करना है। हमारा उद्धार तभी होना है, ये शरीर में मेरा उद्धार तब होगा जब मेरा शरीर मरने से पहले मन मर जाएगा। आखो सतना, बात समझ में आई? मेरा उद्धार किसी ने नहीं करना, किसी पंडित ने नहीं करना, किसी ग्रंथी ने नहीं कराना, ध्यान रखना, किसी ने नहीं करना। मेरा उद्धार मेरे मालिक ने करना है। जब मैं करके ये कहूँगा मेरे सब कुछ कीता तेरा होवे, बोलो सब कुछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। क्या बोला? नाही किछ, वो जल्दी जल्दी बोलने लग जाए मन। अभी तो मैं करता हूँ, मैं पाठ से शुरू करते हैं, चलो पाठ से शुरू कर लेते। हम पाठ करते हैं, हम क्या बोलते हैं? मैंने पाठ कर लिया, बोलते हैं ना, मैंने सिमरन किया, मैंने पाठ कर लिया। फिर नीचे जाके क्या बोला? मैंने सेवा की। सब रद्दी में डाल दिया। कभी किसी ने नहीं बोला मैंने नहीं पाठ किया, रब ने पाठ कराया तो हुआ। कभी बोला? एक बार भी नहीं बोला होगा, ध्यान रखना। फिर बोलो आप जपाए, बोलो आप जपाए ना, आगे मत बोलो, वहां ही बोलो, जो लाइन बोल रहे हैं वही बोलो। यही गलती करते हैं कि हम आगे भागते हैं। जो पढ़ते हैं प्रेजेंस में नहीं रहते। हम जब जपजी साहब पढ़ते होते हैं ना, जो पढ़ते होते हैं वो नहीं सुनता होता है, मन कुछ और ही सुनता होता है, मन कुछ और ही गाता होता है। कभी ख्याल किया? जपजी साहब शुरू करो, शुरू करते करते बोला मैं पाठ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद निकल जाएगा बाहर। पूरा जब पूरा पाठ खत्म हो जाएगा ना, फिर बाहर वापस आएगा, हो बहुत अच्छा पाठ किया आज मैंने, हाँ जी, मैं एक जपजी साहब पढ़ दिया मैंने, एक और पढ़ूंगा मैं। फिर पढ़ेगा तो फिर वहीं जाएगा। यही हाल है हमारा।
सो पहले रोको मन को, मन जीता है, पहले मन को रोको, ध्यान रखना, मन को भागने मत दो। जीवन में जब भी गाओ तो अब आप रुक कर गाओ, भज के मत गाओ, ठीक है जी। सो आप पहली बात सुनो, हम बोल रहे हैं आप जपाए, फिर आगे भागे, उधर ही बोलो जितना हम बोल रहे हैं, बोलो आप जपाए। किसको बोल रहे हैं आप जपाए? रब को बोल रहे हैं आप मुझे बुलाते हो, जपाते हो, तो मैं जप रहा हूं, वो महसूस करके बोलो जरा, बोलो आप जपाए, जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। फिर क्या बोलोगे? अब तुम पूछोगे अपने मन को, तूने गाया? बोला नहीं मैंने नहीं गाया, उसने गवाया तो गाया, ऐसी बोलोगे ना। ये ना समझ के गाओगे तो मैं ही गाया बोलेगा। मेरी बात समझे? यही प्रॉब्लम है हमारी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम समझ के नहीं गा रहे, हम गा रहे हैं, बस लोगों को बता रहे हैं कि हम गा रहे हैं, तो लोगों को फिर हम ऐसी करते करते मर जाएंगे। मैं गा के आता था, मैं गुरुद्वारे जाता था, मैंने जपजी साहब का पाठ किया, मैं रोज रहरास पढ़ता था, यही करके मर जाएंगे। ध्यान रहे, ऐसा नहीं मरो। जीते जी शरीर छोड़ने से पहले मन को मारो। मन का मारना तन के मरने से पहले, ये बात सुनिए कि मेरा तन मर जाए, मन ना मरे। मेरी बात समझिए, मैं ईश्वर सिंह हूं, मेरा शरीर मर जाए, हम कहते हैं ईश्वर सिंह मर गया। क्या कहेंगे? ईश्वर सिंह मर गया। बोले ईश्वर सिंह मरा नहीं, उसको मरने ही नहीं आया ईश्वर सिंह को। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जानिया, किसी को अभी तक मरना नहीं आया। कबीर साहब बोल रहे हैं जब ईश्वर सिंह मरेगा वो तब मरेगा जब तन नहीं मरेगा, मन मरेगा। मेरा तन रहेगा, तन तब मरता है जब मन जीवन में मरना ना सीखे, तन रोगी होके मरता है। तभी महाराज कहते हैं जो जो दिसै सो सो रोगी। याद रखना, जब भी हम ना मरे, मन ना मरे, तन मर जाए, तन मर जाए, रोगी होके मरता है। ध्यान रख, जब तन ना मरे जीवन में और हमारा मन मर जाए तो मन तंदुरुस्त रहता है, तन तंदुरुस्त रहता है, तभी तन अभी मरा नहीं। याद रखना, मेरी बात समझना है कि जीवन में जरा गुरमुख होता है ना, उसका मन पहले मरता है और तन बाद में मरता है। तन फिर वो छोड़ता है, तन वो क्या करता है? छोड़ता है। अभी हमारा क्या हो रहा है? तन हमारा रोगी हो रहा है, मन छोड़ता है। हकु सतना। जब तन रोगी हो जाता है तो क्या बोलते हैं? जरा सुनाओ, जरा बूढ़े लोग होते हैं ना, जब उनके पास जाके बैठो, उनको पूछो कैसे माता जी? बोले मैं बहुत दुखी हूँ, रब ले जाए बस, तो अभी है ना, अब तो उठा नहीं जाता, दिखता नहीं है, बोला नहीं जाता है ना, अब शरीर रोगी हो गया है ना। भाई जी को बोलना जाके अरदास करो, अभी रहा नहीं जाता वहाँ। कभी जब तुम छोटे थे, कभी महाराज को बोला कि मेरे को ले जाओ? आखो सतना, कभी नहीं बोला है ना। वो बुजुर्गों को पूछो जिनसे उठा नहीं जा रहा है, वो रोगी हो गया तन, तो मन कहता है महाराज अपना बसों ए गाँव, करी करी का लेखा मांगो, कायत चेतु नाओ। मेरी बात समझ में आई? सो ख्याल करो कि अभी बसा नहीं जा रहा, हमने समझा ही नहीं वाणी को। अगर समझा होता तो मन मर जाता। मन मारे तात मर जाए, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए। जब तक मन मरे ना, तुम कैसे रब को पाओगे? मुझे बताओ तो सही, कैसे पाए? हम अक्सर क्या बोलते हैं, जब तन मर जाता है अब ये मुक्त हो गया जी, बोले अरे नहीं मुक्त हुआ भैया, वो नरक चला गया। महाराज की बात सुनो, महाराज क्या बोलते हैं सुनो। महाराज कहते हैं जीवन में जब मैं मरूंगा ना, तो मेरा मन मिट जाए, ना मिटा तो तन मर गया, तो लोग कहेंगे ये तो मर गया। महाराज कहते नहीं मरा, ये पटक रहा है।
महाराज कहते कौन मुआ रे कौन मुआ? क्या बोले? कौन मरा मुझे बताओ तो सही। बोले ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ब्रह्म ज्ञानी मिल ए तो चलत पिया आखो सतना। ये मन तो चला गया, ईश्वर सिंह नहीं मरा, भटक रहा है अभी ईश्वर सिंह। ध्यान रखना, ईश्वर सिंह को तन दिया था ताकि इस तन में रह के रब में मिल जाए। महाराज का शब्द पढ़ते हो ना, पही प्रापत मानुख देहोरिया गोविंद मिलन की। क्या मतलब हुआ? गोविंद मिलने की एह तेरी बरिया, गोविंद मिलने की, गोविंद एह तेरी गोविंद। क्या बोल रहे हो आप? देखो बहुत ध्यान से देखो, यही उम्र है, यही टाइम है। अगर मेरा इस शरीर में रहते हुए मैं गोविंद में नहीं मिला, मेरा मन उसमें नहीं समाया, नानक लीन भयो गोविंद स्यों जूं पानी, मेरा मन रब में समा जाए, शरीर ना मरे, मन मर जाए। याद रखना, मन मारने का अभ्यास करो। मन मरता ही नहीं है, हम मन को मरने देते ही नहीं है, तभी मन भी मैला हो जाता है और तन भी रोगी हो जाता है। तन भी रोगी हो जाता है, ध्यान रखना। सो ऐ गुर सिखो, जपजी साहब पढ़ो, मूल मंत्र साहब शुरू करो। पहला जब मूल मंत्र साहब शुरू करो ना, तो मन बोले एक ओंकार, इधर उधर मत जाने देना मन को, ध्यान रखना। सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब ये बताओ, नानक बोल रहे हैं कि रब बोल रहे हैं? जब हम बोल रहे नानक होसी भी, रब ने नानक को बोला कि नानक आगे भी मैं ही सच रहूंगा। जो रब अंदर बैठा है ना, रब नहीं बदलते। तू जुग जुग एको, बोलो तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, यही बोल रहे हो ना। अब देखो, मैं बोलने वाला, मेरे अंदर रब जो बैठा उसको बोलने सीखें आज। क्या रख, फिर से एक बार बोलो जी मैं, बोलो जरा प्यार से बोलो, बोलो जी मैं। आज जो अंदर से आवाज़ दे रहे हैं ना, तभी मैं बोल रहा हूँ ना। फिर इसको जरा समझे, अंदर से रब श्वास दे रहा है तो मैं श्वास ले रहा हूँ। अगर वो ना दे, मैं गुजर चुका हूँगा आखो सतना, है ना, फिर मेरी मैं मिट गई होती। ध्यान रखना, बोलो जी मैं तब श्वास लेता हूँ जब तू देता है। बुलाने वाले को बोलो ताकि बोलने वाला बुलाने वाले में समा जाए, कहने वाले तेरे रहे, है ना। जो मेरे को बुला रहा है उसको बोलूं ना, मैं नहीं बोलता माना खो सतना। आज एक बात को आपको दर्शन कराने हैं कि जीवन के अंदर मेरे अंदर ये मालिक है, ये मालिक है। मालिक ने मेरे को मन दिया। क्या दिया है? मन दिया। थोड़ा उधर भी ध्यान रखना। मन को हम कहते हैं मैं, क्या कहते हैं? मन मैं हूं। जिस दिन मेरा मन शरीर छोड़ के चला जाएगा ना, मैं चला जाऊंगा। ध्यान रखना, मेरा शरीर इधर रहेगा,
लोग जला देंगे शरीर को। मेरे बच्चे को बुलाएंगे लोग, बोले जी बड़ा बेटा कहाँ है, इसका बुलाओ, इसको ईश्वर सिंह के बड़े बेटे को बुलाओ, आग लगाएगा वो, है ना। क्यों लगाएगा वो आग? ताकि उसको भी पता लग जाए कि तू भी एक दिन शरीर छोड़ के चला जाएगा, तेरे को भी आग लगनी है। आंखों सतना, जो आया सो सब कोई आई, जिसके जी क्यों साहेब मनो। यही सिखाना है ना बच्चों को। अगर हम सिख हैं तो बच्चों को सिखी तभी सिखाएंगे ना कि बेटा हमने भी मर जाना है, तूने भी मर जाना है ना। अगर मैंने रब को ना त्याया तो मैं दुखी होकर मरूंगी। अगर बेटा तूने रब को नहीं ध्याया तो तू दुखी होकर मरेगा। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे सबे रोग, सबको रोगी आज, सब रोग हो जाएंगे। जो जो दिशा सो सो रोगी, याद रखना। सो बच्चों को समझाने से पहले अपने मन को समझा दो। ध्यान रखना कि ऐ मेरे मना, ये जो मेरे मालिक है मेरे मन के अंदर बसते हैं, और इस मन के अंदर जो मालिक बसते हैं, मेरे को उद्धार करने के लिए रब ने ये शरीर दिया है। ये मन कई जुगों से भटक रहा है। ये मन केतड़िया जुग परमिया, बोले थिर रहे ना आवे जाए। एक बार टिकता नहीं है, आता जाता रहता है। आखो सतना, है ना। महाराज कहते हैं ये जो मन है ना, इस मन को तन दिया है रब ने। क्या दिया है? शरीर दिया है। अब मन से पूछो कि ये शरीर तूने बनाया कि रब बना रहे हैं? मेरा मन से पूछो, अपने मन से पूछो कि ये जो शरीर है रब बना रहे हैं ना, मैं तो नहीं बना रहा हूं। रब ने खून की सब कुछ चीजें बनाई हैं, मेरे को तो खून की बूंद बनाने नहीं आती। आती है आपको? नहीं आती। ध्यान रखना। सो महाराज कहते हैं ये जन्म जन्म की मल लागी इस मन को, काला हुआ शाह। महाराज कहते खलनी धोती उजली ना हो गई, जैसो धोवन पाह। कहते गुर प्रसादी जीवत मरे। क्या लिखा है? जीवत मरे का मतलब है शरीर रहे, मेरा मन मर जाए। आखो सतना, मेरा मन नहीं मरता, शरीर मर जाता है। याद रखना, तभी हम भटकते हैं। इस भटकना को रोकने के लिए महाराज ने ये बाणी भेजी है अंदर से। धुर की बाणी आई तिन सगली, ये बाणी अंदर से आई है। सबके अंदर लेके जाने वाली, सुरत से शब्द को अंदर लेके जाने वाली ये बाणी है। आखो सतना, बोलो अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। बात समझ में आई? जो रब जी अंदर बैठे उसको तेरी बोलना, अपने आप को मेरी कहना। ध्यान रखना। फिर हम इस बात को बोल रहे थे कि मेरे अंदर मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। मेरा मन अगर मैला हो जाए, सब कुछ मैला हो जाएगा। जितना मर्जी मैं शरीर धो लूं, जितना मर्जी मैं स्नान कर लूं सरोवरों में जाके, मेरा मन नहीं निर्मल होगा। आखो सतना, नहीं होगा। महाराज कहते इस तन में है मन को गुरमुख देखै। इस तन के अंदर जो मन है, कोई विरले ही हैं जो गुरु के गुरवल मुख रख कर देखते हैं। आखो सतना। सो हमने गुरु से गुर लेना है, और गुरु से जो गुर लेंगे उधर मुख रख कर चलना है। जो समझ होती है उसको गुर बोलते हैं। हम कहते हैं गुरु से समझ ली, जो बाणी पढ़ी थी उसको समझा तूने? मेरे मना, तूने उसको गाया जो तेरे को गंवा रहा था? नहीं गाया। सो महाराज कहते हैं गुर सिख। क्या सिख? जुगत सिख। जो गुरु जुगत दे रहे हैं ना, गुर दे रहे ने, ये सीखो। सो सच्चे पातशाह कहते हैं, महाराज कहते हैं इस तन में मन को गुरमुख देखै, पाए भगत जहाँ हो मैं सुख है। कहने सिद्ध साधक मून धारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावने। क्या बोल दिया देखो। बड़े बड़े सिद्ध ना, जो सिद्धियां ले करते थे, वो भी अपने तन के अंदर मन को साध नहीं पाए। आखो सतना। आज तक हम सिख बने हैं, हमने मन को टिका के बाणी पढ़ने के लिए कभी नहीं बोला, है ना। अगर मैं जपजी साहब पढ़ रहा था तो लाइन मेरे को नहीं समझ में आई तो मेरे मन को मैंने नहीं कहा
देख तेरे को नहीं समझ में आया, इसको समझ ले पहले फिर पढ़ना। कभी नहीं बोला, है ना। हमारा मन पढ़ता रहा, बातें और कुछ करता रहा, समझ कुछ नहीं आ रहा था। जैसे रोज श्लोक पवन गुरु पानी पिता बोला, मन बोला मैंने पाठ कर लिया, सतना। यही हरकत रोज कर रहे, रोज कर रहे। ऐ गुरु सिखो 40 पौड़ियाँ 40 हफ्ते लगा दो, एक पौड़ी रोज पढ़ाओ, एक हफ्ता पढ़ाओ, और मन को देखो जो तू पढ़ रहा है तेरे को समझ में आ रहा है। और जब तक पढ़ रहा है तेरे मन में वो समझ में आ रही है एक बात, क्या बोल रहे हैं महाराज, इसको जब पढ़ेगा तो ध्यान इधर उधर तो नहीं जाएगा, अंदर जाएगा। ये बात अंदर की है, तेरे को अंदर जाना था बात से, तू बाहर भटक रहा है। तेरे जैसा और कोई मूर्ख मैंने देखा ही नहीं, कहना मन को। महाराज कहते मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल साथ, मन ही मंज समाए। तुम देखो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात ना सुने तो तुमको गुस्सा आता है? नहीं आता। तुम्हारा मन तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हारा गुस्सा नहीं आया कभी? कभी नहीं आया होगा, सतना, कभी नहीं आया होगा। जब हमारे मन को हमारी ही बात से प्रभाव नहीं आ रहा है तो हमारी बातों से दूसरे के मन में क्या प्रभाव आएगा, मुझे बताओ। मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? यानी पहले मन प्रबोधे अपना, बोलो पहले मन प्रबोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। दूसरों से तो बाद में बात करना मेरे मना, पहले तू अपने आप से बात करके मुझे दिखा के जो तू बोल रहा है तू कर रहा है। मन वचन कर्म तेरे से हो रहा है? नहीं हो रहा है। जिन मन होर मुख होर, मन में कुछ हो रहा है, हम बोलते कुछ और हैं। आखो सतना, सारी जिंदगी दुखी होके मर रहे हैं, लोगों को भी दुखी कर दे रहे हैं, बच्चों को भी दुखी कर दे रहे हैं हम। याद रखना, ये माता पिता ही बंधन बन गए। महाराज कहते बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, ये सब बंधन बन गए हैं। क्योंकि सीख नहीं रहे कि रब मेरे अंदर हैं, मेरे शब्द से पहले मेरा मन टिकना चाहिए, फिर मेरे शब्द से मेरे बच्चों का भी मन टिक जाएगा। आखो सतना, बात समझ में आई? पहला मेरा शब्द ना हो, रब का शब्द हो। किसका शब्द हो? यही मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंगमान। सो आज इतनी बात समझना कि हमारे अंदर मालिक हैं, मालिक ने हमारे को ये शरीर दिया है, हम रब के गुण गाना। ये जो गुण है ये रब के हैं, हमारे नहीं है। इसको गुणी निधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नानक गाविए कैसा है रब सुनो, थापिया ना जाए आपे आप, जिन सेव्या तेन नानक गाविए। बोला था ना, किसको बोल रहे हो? अपने अंदर रब को बोल रहे हो कि मेरे मालिक तू स्थापित नहीं किया जाता। लोग कहते ना ये मंदिर हमने बना दिया, आज भगवान की प्रतिष्ठा होने वाली है ना। बोले पखंड छोड़ दो, मंदिर तुम्हारे अंदर है, मन के अंदर है। मन मंदिर, बोलो मन, मन मंदिर, तन वेश कलंदर, काट ही तीर्थ नावा। तुमको पता है सबसे बड़ा मंदिर है तुम्हारे अंदर। महाराज कहते सबसे ऊंचा मंदिर मेरा। क्या बोले? सबसे ऊंचा। जीवन में अगर कोई मंदिर है ना दुनिया में, महाराज कहते तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर है। आखो सतना। सो इस गुणी निधान को दिखाने के लिए गुरु नानक ने आप बंदगी की। ये जो नानक है ना, नानक जब भी गाते थे अंदर रब को गाते थे। वो कभी किसी को नहीं बोले कि तुम मुझे गाओ, कभी नहीं बोला। कभी किसी को महाराज ने अपनी फोटो नहीं दी, कभी किसी को महाराज ने अपनी तस्वीर नहीं दी। महाराज आप मिटे आप गवाइए तांसो पाइए। महाराज ने बानी दी जिससे उनका आपा गवाया और रब को वो गा पाए। आखो सतना। जो उनने गाया ना वही लिख दिया इधर, ध्यान रखना। नानक पातशाह ने क्या गाया? बोले तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख। बोलो जरा एक बार पढ़ो, बोलो तू सुल्तान
कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई। नानक पाशा नहीं बोल रहे मेरी वडाई, बोले तेरी वडाई, अंदर लेके जहां से हम बोल रहे हैं नानक पाशा उसको बोल रहे कि तेरी कवन वडाई। ध्यान रखना। फिर बोलो तू सुल्तान। वही लिखा है महाराज ने शब्द जो आपने गाया था, नानक पाशा ने जो गाया था वही शब्द लिखा हुआ है। हमने वैसा ही गाना है जैसे बाबे नानक ने गाया है। हमने अपनी मर्जी से नहीं गाना। जो मर्जी से गाएगा उसको मनमुख कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो गुरु की समझ से गाता है वो गुरुमुख होता है, नहीं तो मनमुख होता है। दो ही रास्ते इधर, या हम गुरुमुख बन जाएं या मनमुख रह जाएं। आखो सतना। सो नानक पाशा का शब्द सुनो। बोले तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी। अब देखो कितना महाराज बोल रहे मैं मूर्ख कह ना जाई। कौन बोल रहे ने? बाबे नानक बोल रहे ने। आखो सतना। हमसे बोला नहीं जा रहा कि मैं मूर्ख हूं। मैं मूर्ख की केतक बात है। याद रखो, अगर दुनिया के अंदर मेरा मूर्खता ही खत्म होएगी ना, ये रब का रूप है। ये याद रखना। जो दिशा सो तेरा रूप। कह दे जो दिशा, चाहे तुम औरत हो चाहे मर्द हो। महाराज कहते हैं इतने औरत मर्दा साजे ये सब रूप तुम्हारे। क्या बोल रहे? ये सब रूप तुम्हारे, है ना। ये जो तुम्हारा रूप है ये तुम्हारा हमारा थोड़ी है, ये रब का है। याद रखना। जब तुम्हारे को बच्चे देखें तो बच्चे बोले मैंने माँ को नहीं देखा, रब को देखा माँ में। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सब नहीं थाई। याद रखना। ऐसा जरा समझ लो, है ना। तुम्हारे में और रब में अंतर नहीं है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। बोलो तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कैसा है सुनो। बोले जैसे सोना होता है और सोने के जेवरात होते हैं ना, उसको बोलते हैं कनक कटक। क्या बोलते हैं? कनक कटक। जैसा सोना होता है, हम सब सोने के जेवरात हैं। सोना हमारा रब है। आखो सतना, है ना। बोले जैसे सोना है ये सारे रब के जेवरात हैं। आखो सतना। बोले इकत रूप फिरे पर छन्ना कोई ना किसी ही जेहा। रब का ऐसा रूप है एक दूसरे के जैसा नहीं है, सब वखरे वखरे रूप है रब के। याद रखना। तेरे नाम अनेका रूप अनंता कह ना जाई तेरे गुण केते। ये सब रब के रूप हैं, तभी जाके हम बोलेंगे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं, है ना। कब बोलेंगे बताओ मेरे को? अगले जन्म में बोलेंगे कि किसी और धरती पे जाके बोलेंगे? इसी धरती पे हमारे मन ने समझना है ये सब रब के रूप हैं। आखो सतना। बोले जो दिशा सो तेरा रूप। बोलो जो दिशा, है ना। इसको प्रैक्टिकल लेके आओ ना भाई। हमारे अंदर प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए ना। सो ये गुरु जो है ये बानी है, ये रब की बानी है जो अंदर से आई है ताकि हम अंदर आ सकें। आखो सतना। हमारा मन अंदर चला जाए। सो आज समय हो गया है। आज इतनी बात अगर समझ में आ गई ना तुम्हारे को, तुम उसको गाना जो तुमको गवाता है, कभी गुरुद्वारे आके अपने मन को बोलने नहीं देना कि मैं आया हूँ। कहना तू लेकर आया तो मैं आया। अगर तुमने कहा वाहिगुरु तो बोलना तूने कहा तो मैंने कहा। किसी को ये नहीं बोलना कि मैंने पाठ किया। पाठ होना बंद हो जाएगा। याद रखना। किसी को बोलोगे ना मैंने रोज सेवा की, सेवा होनी बंद हो जाएगी। याद रखना। बोले तेरी सेवा तुझते होवे और न दूजा करता। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने शरीर में जन्म लिया है ताकि मैं रब में मिल जाऊं।
शरीर खत्म होने से पहले रब में समा जाऊं, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। मेरे को मरने के बाद रब की मुक्ति नहीं मिलेगी। बैनी कहे सुनो रे भक्तो, मरण मुक्त किन पाई। क्या बोले? मरने के बाद किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जीते जी रब के गुण गाना। जितने भी तुम्हारे अंदर अच्छे काम आ रहे हैं, मेरे अंदर से हो रहे हैं, कहना सब गुण तेरे मैं, कह दो सब गुण तेरे मैं, ना ही कोई विन गुण कीते भगत ना होए। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बोलने वाला बुलाने वाले में समा जाऊं, बुलाने वाले मेरे अंदर से बोलने लग जाए और मेरा मन कहे जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, तू बोल रहा है। हक सतना, ये मैं नहीं कर रहा हूं, तू करा रहा है तो हो रहा है ना। ये मेरा किया नहीं, तेरा किया हुआ है। ऐसा सिख बोलने लग जाए, समझ के सिख जीते जी मुक्त होने लग जाएगा। आखो सतना। सो आज इतनी बात समझना कि बाबे नानक साहब ने, दसें पातशाहियों ने, हमारे को भक्तों ने एक रब की बानी के साथ जोड़ा है। और हम उस बानी को चाहे रविदास जी बोलें, चाहे भक्त नामदेव जी महाराज बोलें, चाहे धन्ना जी महाराज बोलें, चाहे कबीर साहब जी महाराज बोले, चाहे नानक साहब महाराज बोले, वो बोलने वाला सब में अंदर एक ही रब है। ऐसा मेरे अंदर मैं जानूं कि मेरे अंदर भी वही रब बोल रहा है। मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, मैं ये बोलना सीख जाऊं। इस वास्ते मैं गुरुद्वारे आके बानी पढ़ता हूं। मैं सिख हूं। क्या हूं मैं? सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई, विछड़ चोटा खावे। बात समझ में आई? सो मेरी इतनी बेनती है आपके चरणों में कि आप रब के रूप हो, तब तक नहीं हो जब तक ये ज्ञान हमारे मन में प्रवेश नहीं करेगा। जब हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश करेगा, ये बानी का कोई भी ज्ञान दे रहा हो, चाहे रविदास जी दे रहे ने, चाहे धन्ना जी दे रहे ने, चाहे भट्ट बोल रहे ने, चाहे बाबे नानक बोल रहे ने, बोलने वाले शब्द विच एक रब जी ने, है ना। रब जी ने, महाराज कहते हैं ऐसे रब जी जो सब में बसते हैं, उसकी बानी को हम सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? हुक्म सुनते हैं। क्या सुनते? हुक्मनामा लेते हो ना। किसका हुक्मनामा लेते हो? नानक जी का लेते हो कि गुरु गोविंद सिंह जी का लेते हो कि गुरु भाई धन्ना जी का लेते हो? किसका लेते हो? बानी का लेते हो। किसका लेते हो? किसका भी आने दो। हम कहते हैं चाहे नामदेव जी का आया बानी का शब्द, हम कहते हैं हमने आज हुक्मनामा सुना, है ना। जो रब जी बोलते हैं ना अंदर से, उसको हुक्मनामा बोलते हैं। ध्यान रखना। महाराज कहते हैं किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई नानक लिखिया। बोले कैसे सचियारा होऊंगा महाराज? जो रब का हुक्म है उसकी रजा में मेरा मन चलने लग जाएगा तब, है ना। मेरे अंदर से भी रब बोलते हैं सब है घट, तो मैं ये सुनने के लिए बानी को सुनता हूं कि रब जी कैसे बोलते हैं, रब जी कैसे मेरे अंदर हैं और मैं कैसा हूं। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। मैं बोलने वाला, तू बुलाने वाले में मैं समाता हूं और ये समझ के बोलता हूं कि तैने बुलाया था तो मैंने बोला था। आखो सतना। एक बात, छोटी सी बात मुझे को समझा देना कि तुम सुबह उठते हो ना, तुम्हारे मन से एक बात आती है, आवाज आती है कि बेटा उठ। अगर ना आवाज आए तो तुम सो ही नहीं रहते। ख्याल करो, अगर तुम्हारे मन में से एक आवाज आए सुबह सुबह कि उठ, तुम उठ जाते हो ना। बच्चों ने स्कूल जाना है, एक आवाज आती है, वो कौन बोलता है? रब जी बोलते हैं। आंखों सतना। रिकग्नाइज करो, पहले ट्रस्ट लेकर आओ, फेथ लेकर आओ कि सब है घट राम बोला है। सब है घट। तुम कोई भी काम करते हो, सपोज तुमने कोई भी काम करना है, एक मन में पहले आवाज आएगी ना कि ये काम करना है,
तभी उठते हो ना, तभी काम करते हो ना। वो जो आवाज़ देता है ना, हम क्या करते हैं, मेरे को पता लग गया जी, मैं सियाना हो गया हूँ, जो ऐसे बोलता है मेरा मन। मेरे मन को समझना चाहिए, मेरे को नहीं पता लगा, तूने पता दिया था तो पता लगा, तूने बताया था तो मैं उठा था। मेरे जेब में 1000 रुपया हो, मैंने किसी को देना हो, रास्ते में मैं भूल जाऊं, मेरी जेब में रह ना जाएगा, ख्याल रखना है ना। मैं कहूँगा जी मैं गया था देने, मैं भूल गया, नहीं बोलेगा मन। अरे कहते तेरा दिमाग नहीं काम करता, बोले मेरे को बोलेंगे ना। तो मैं कहूँगा मेरे को अंदर से आवाज़ आई सी, दे देना, मेरा मन ने कुछ और ख्याल कर लिया तो भूल गया मन, आखो सतना, है ना। तो मेरे मन ने कभी नहीं कहा कि जब मेरे को याद आया तो तूने याद दिलाया। जिसनू तू जनाए सोई जन जाने, बोलो जिसनू तू जनाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आँख बखाने। जब भी तुम्हारे अंदर से ख्याल आए तो मन को कहना चाहिए सत वचन महाराज। ये होशियारी नहीं करनी चाहिए मन को कि मुझे पता था, मुझे पता लग गया, नहीं कहना कि मालिक मुझे नहीं पता था, तूने पता दिया। ऐसा मन ने रोज अपने अंदर पढ़ना है, अपने आप को जनाना छोड़ना है। जब भी का पाठ करेगा, कोई भी ख्याल आएगा तो मन कहेगा तूने याद कराया तो मुझे याद हुआ। रब याद कराते रहेंगे, आखो सतना, और हम करते रहेंगे, अपने आप को करते हुए पाएंगे। और फिर कैसे पाएंगे, कैसे पाना चाहिए सिक्को कि मैं तब कर रहा हूं क्योंकि तू करा रहा है। ऐसे करते रहना चाहिए, तब मेरा मन रब में समाएगा, तब मेरे अंदर से रब दिखेगा, मैं रब में जीते जी समा जाऊंगा। आखो सतना। जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे भोल बुलावे। सो इतने शब्द प्रवान करो। आओ आनंद साहब का पाठ करें। आ जाओ सारे बच्चे आ जाओ, सबका धन्यवाद। आज हम ऐसे ही लंगे जा रहे थे तो हमने बोला चलो बैठ के संगत में विचार कर लें। सो सब संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।